हेलो बच्चों। आइए अब हम देशभक्त चंद्रशेखर का दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। ततः दृष्टिगोचर भवता कोपनी मात्र अवशेष फलकेन दृढ़ं बध चंद्रशेखर कसाहस्तीन चांडालेन अनुगम्यमान कारावासधिकारी गंडा सिंहस्। तथा में तब दृष्टि में दिखाई देना, गोचर में दिखाई देना। ठीक। कॉपनी मतलब केवल लंगोट मात्र के, फलकेन में हथकड़ी और मजबूत हाथों से, चंद्रशेखर में चंद्रशेखर, कसाहस्तिन में हाथों में कोड़े लिए हुए, चांडाल में चांडाल, अनुगम्यान में अनुगमन करता हुआ, कारावास अधिकारी में जेल के अधिकारी गंडा सिंह। आइए अर्थ देखते हैं बच्चों। तब दिखाई देता है कि केवल लंगोट मात्र पहने हुए और हथकड़ी से मजबूत बंधे हुए चंद्रशेखर चंद्रशेखर और दुर्मुख हाथों में कोड़े लिए हुए, यानी चांडाल हाथों में कोड़े लिए हुए अनुगमन करता हुआ कारावास अधिकारी गंडा सिंह के साथ दोनों प्रवेश करते हैं। आया बच्चों। गंडा सिंह चांडाला प्रति, तब गंडा सिंह यानी जेल के अधिकारी गंडा सिंह चांडाल से कहते हैं, दुर्मुख मम आदेश काल में व कसा घातक कर्तव्य। क्या कहते हैं गंडा सिंह? ये चांडाल, ये दुर्मुख, मम आदेश मेरे आदेश पर, समकाल उस समय, कसाघात यानी कोड़े बरसाना, कर्तव्य तुम्हारा कर्तव्य है। कहते हैं चांडाल की हे दुर्मुख, जब मैं आदेश दूंगा तो तुम उस समय कोड़े बरसाना, यानी कोड़े मारना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। चंद्रशेखरं प्रति रे दुर्वृत्तं युवक लभस्व इदानीं स्वविनयस्य फलम्। तब चंद्रशेखर तरफ देखकर कहता है, रे हे दुर्वृत्त यानी उदंड, युवक में युवक, लभस्व यानी जो है कि दुराचार, उदंड का फल लो। क्या कहता है? चंद्रशेखर की तरफ देख कहता है कि हे उदंडी युवक, लो अपनी उदंडता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, और राजद्रोह करो। दुर्मुखा पुनः तांड्यते, दुर्मुख फिर कोड़े मारता है। चंद्रशेखर जयतु भारत, तब चंद्रशेखर क्या कहते हैं? जैसे एक कोड़े मारता है कि भारत माता की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुखा द्वितीय कसाघात, दुर्मुखा पुनः तांड्यते। गंडा सिंह कहते हैं दुर्मुख से दूसरा कोड़ा मारो। गुरुमुख में कहते हैं द्वितीय में दूसरा, कसाघात में कोड़ा। गंडा सिंह कहते हैं कि हे दुर्मुख, तुम दूसरा कोड़ा मारो, और दुर्मुख फिर उन्हें दूसरा कोड़ा पीटता है या मारता है। तांडिता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतुम जयतु इति वदति, और जितनी बार वो कोड़ा मारता है दुर्मुख, चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलते हैं। एवं स पंच 10 कसाघाते तांडती, और इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े पीटा जाता है। यदा चंद्रशेखर कारागारात् मुक्ता बहि आगच्छन्ति तदेव सर्वे जना तम परितवेष्टयन्ति। यदा में जब चंद्रशेखर कारागार में जेल से मुक्त में बाहर, बहि में आए, अगर मुक्त बहि में बाहर, अगर छंते में आए, तदय में तब, सर्व में सभी, जना में लोग, तम में वे, परितमिस चारों तरफ से, वेष्टयन्ति में घेर लिए। बहवा में बहुत से, बालका में बालका, तस्य में उसकी यानी उनके, पादियों में पैरों में, पतंती में गिरते हैं, तम में वे, मालाभे में मालाओं से अभिनंदन में स्वागत करते हैं। अच्छा में और अब अर्थ देखिए बच्चे। जब चंद्रशेखर जेल से बाहर हुए, हाँ, तब सभी लोग उन्हें क्या कर रही है? ये चारों तरफ से घेर लिए, और बहुत से बालक, बहुत से लड़के, बहुत से बालक उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, और उनका मालाओं से स्वागत होता है। चंद्रशेखर किमिदम क्रियते भौदिव, चंद्रशेखर कहते हैं उन लोगों से कि किसे कहते? किमिदम क्रियते भौदिव, भौदिव में आप, कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, वयम में हम सब लोग, सर्वे में सभी, भारत मातु भारत माता की, अनन्य भक्त में यानी देशभक्त, ठीक, हम सभी लोग भारत माता के देशभक्त हैं, पुजारी हैं।
तस्या शत्रूणां कृते मदीया इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिङ्गा भविष्यन्ति। तस्या मीन्स उसकी, शत्रुणा मीन्स शत्रुओं के, कृत्य मीन्स कर की, मदिया मीन्स जब, इमे मीन्स एक, रक्त बिंदु मीन्स रक्त की बूंदे, अग्निस्फुलिंग रक्त की बूंदे, अग्निस्फुलिंगा मीन्स एकत्रित करके, भविष्य मीन्स भविष्य में, कहते कि क्या कहते हैं कि तर से शत्रुणाम सच्चन सेकर कहते हैं कि उसके शत्रुओं के लिए हमें रक्त की एक बूंद भी क्या होगी, भविष्य में अग्नि के समान प्रज्वलित होगी। जयतु भारतम इति उच्च कथयंता सर्वे गच्छन्ति। और भारत माता की जय बोलते हुए तेज स्वर में, उस स्वर में सभी चले जाते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का अर्थ यानी इस देशभक्त चंद्रशेखर पाठ का अर्थ यही समाप्त होता है। इस पाठ से क्वेश्चन आंसर में प्रश्न उत्तर बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। और इसी द्वितीय पैराग्राफ से कभी कभी अर्थ भी आ जाता है, इसलिए ये पैराग्राफ आपके लिए क्या वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं इसको समाप्त करती हूँ। राधे राधे बच्चों।